सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। साथियों, हम आज बात करेंगे योग मार्ग में कुछ बाधक तत्वों की और कुछ साधक तत्वों की। थोड़ा सा सरलीकरण करके मैं आपको बता देता हूं कि योग मार्ग में, योग की साधना में जो हमें सहायता करते हैं वो हमारे साधक तत्व, और जो बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी भी तरह की रुकावट डालते हैं, वो बाधक तत्व कहे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों की। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय में स्वामी स्वात्माराम जी ने जो बताए हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अत्याहार, अधिक भोजन करना। अत्यधिक अगर हम भोजन करेंगे तो ना तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, ना हमारा योग में मन लगेगा, इसलिए हमें बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा प्रजल्प। हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोलना नहीं चाहिए। योग करते समय यदि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम योग मार्ग में अपनी बाधा उत्पन्न कर लेंगे, सही तरीके से योग नहीं कर पाएंगे। तीसरा है प्रयास। प्रयास किसी चीज़ के लिए करें, लेकिन इतना प्रयास ना करें कि बहुत ज़्यादा थकावट आपको हो जाएगी किसी भी चीज़ से, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, तो आप योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, योग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। चौथा तत्व है नियम ग्रह, यानी अत्यधिक आग्रह करवाना। किसी भी चीज़ के लिए आप अत्यधिक आग्रह ना करवाएं, बिल्कुल अपने जो नॉर्मल भाव है उसी में रहें। चौथे पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा चंचलता। मन का अत्यधिक चंचल होना। हमारा जो मन है उसको बहुत ज़्यादा चंचल नहीं रखना है। और लास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है जनसंग। बहुत ज़्यादा लोगों से अगर हमारा संपर्क रहेगा तो हम योग मार्ग शांति से, तसल्ली से नहीं कर पाएंगे। ये हुए हमारे बाधक तत्व। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुछ साधक तत्वों की। जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस किया कि हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय में स्वामी स्वात्माराम जी ने 6 बाधक तत्व बताए। अब हम 6 साधक तत्वों की बात करेंगे तो जो हमारी योग मार्ग में सहायता करते हैं। उनमें सबसे पहला होगा उत्साह। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह होना ज़रूरी है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ का उत्साह होगा तभी हम उसको सही ढंग से कर पाएंगे। दूसरा है साहस। किसी चीज़ को करने से पहले हमारे अंदर उसका साहस होना ज़रूरी है। और तीसरे पॉइंट पे आएगा धैर्य। धैर्य किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप एक विद्यार्थी हैं, या आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, या योग की भी अगर हम बात करें तो हमारा धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट होगा हमारा तत्व ज्ञान। जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें उस तत्व का ज्ञान होना ज़रूरी है। और नंबर 5 पे आएगा दृढ़ निश्चय। हमने मान लिया कि भाई हम योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये हमारे लिए लाभदायक चीज़ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी हम उसको कर पाएंगे। और लास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है जनसंग परित्याग। बहुत अधिक लोगों से हमारा, जनता से जो है संपर्क ना हो। जितने बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क होगा तो हम इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उतने ही लोगों से जो हमारे इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, योग साधक हैं, जो योग मार्ग से जुड़े हुए हैं, उनसे ही आप ज़्यादा संपर्क रखें। बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों से संपर्क ना रखें। बाधक तत्वों की जो हम बात कर रहे थे उनमें हमारी 9 अंतराएँ, चित्त के विक्षेप, रुकावट या बाधाएँ भी आती हैं। उन 9 अंतराओं की हम क्रमानुसार बात करेंगे। सबसे पहले व्याधि। जो भी योग साधक है या कोई भी है तो किसी भी बीमारी से पीड़ित ना हो। अगर पीड़ित भी है तो उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करें। अगर वो किसी व्याधि से पीड़ित होगा या बीमारी से पीड़ित होगा तो योग नहीं कर पाएगा। दूसरा है सत्यान, चित्त की अकर्मण्यता, यानी हमारे चित्त में अकर्मण्यता ना हो, कर्मण्यता होनी चाहिए। जब हम उस चीज़ के प्रति कर्मशील रहेंगे, कर्मण्यता रखेंगे, तभी हम उसको कर पाएंगे। यानी कि जिसके चित्त में अकर्मण्यता होगी वो योग मार्ग की बाधा हो जाएगी। तीसरा है संदेह। हमें उसमें जो भी हम एक्सरसाइज या योग कर रहे हैं उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें इससे लाभ होगा या हानि होगा। तो संदेह अगर होगा तो भी हमारा वो चित्त विक्षेप हो जाएगा। चौथे नंबर पर प्रमाद। प्रमाद से तात्पर्य है बुराई या लापरवाही। लापरवाही इसका अच्छा शब्द है। तो प्रमाद नहीं होना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक नियम हमारा बना होना चाहिए कि भाई हमें उस समय पार्क या कहीं भी जहाँ हम योग साधना कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको नियमानुसार जाना है। लापरवाही हमारी नहीं होनी चाहिए। 5वां पॉइंट ऑफ व्यू है आलस्य। आलस्य हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब हमने एक नियम बना लिया कि भाई उस समय हमें जाना है तो जाना ही है, उस समय फिर आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य अगर होगा तो तमोगुण बढ़ेगा और तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए इसमें। 6ठा पॉइंट है अवृत्ति। अवृत्ति यानी विषयों से हटना। जो भी योग मार्ग में हम कर रहे हैं सीरियल वाइज या क्रमानुसार, वो हमारे उस विषय से हमको हटना नहीं है, उस पर निरंतर लगे रहना है। 7वां पॉइंट है हमारा भ्रांति दर्शन, यानी हमें उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अगर भ्रम पैदा होगा तो हम कंफ्यूज होंगे उससे। 8वां पॉइंट है हमारा अलब्ध भूमिकत्व। और 9वां पॉइंट है दोस्तों हमारा अनवस्थित्व।
यानी हमारे चित्त में किसी भी तरह की चंचलता ना हो। तो ये 9 अंतराएं होती हैं जो हमें योग मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं या हमारे चित्त को विक्षेप करती हैं। सभी को नमस्कार।